हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो वाले क्वेश्चन जो कि पास्ट में प्रीलिमिनरी में आ चुके हैं आईएएस वाले में, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, आप अच्छी तरह से पूरी सुने। और अगर वीडियो अगर चेक कर लो, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है ना। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, which of the following are cited by scientists as evidence for the continued expansion of the universe, ठीक है। ये हमने आंसर बताना है, तो साइंटिस्ट ने बोला है, हम देखते हैं आंसर। नंबर 1, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस, यस, एक ये रीज़न दिया। दूसरा आ गया ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फेनोमिनन इन स्पेस, रेड शिफ्ट फेनोमिनन इन स्पेस, ठीक है। इन ये दोनों जो है एविडेंस साइंटिस्ट ने दिए गए हैं एज एविडेंस फॉर द कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। हाँ, तो 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में दी गई हैं कि मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉयड इन स्पेस, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद अकुरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन स्पेस, ये भी गलत है, ठीक है। करेक्ट सिर्फ यही है कि डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फेनोमेना इन स्पेस, ठीक है। डिटेल थोड़ी देख लेते हैं। The expansion of the universe is traced through the presence of cosmic microwaves background radiation, and the second is the redshift or Doppler effect. रेडशिफ्ट या जिसको डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, ये दूसरा रीज़न। पहला आ गया कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की जो प्रेजेंस हुई है, ठीक है ना। द माइक्रोवेव रेडिएशन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन द बिग बैंग, ठीक है ना। बिग बैंग जब हुआ था, ये माना जाता है माइक्रोवेव उस वक्त जो है ओरिजिनेट हुई थी। हाँ, the microwave radiation is thought to have originated in the Big Bang, and it is the measure of the average temperature of the universe, ठीक है, which has been cooling as the universe has expanded, ठीक है। Based on the Hubble's law, HUBBLES, based on the Hubble's law and Doppler effect, scientists can measure the velocity of distant objects as they move through either toward or away from the earth, ठीक है। तो किन किन लॉ की वजह से? हबल्स लॉ और डॉपलर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। साइंटिस्ट वेलोसिटी मेयर कर सकते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की, जो कि या तो अर्थ से दूर जा रहे हैं या नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है ना। एज एनी सोर्स ऑफ लाइट मूव्स टूवर्ड और अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, देयर इज़ अ वेलोसिटी डिपेंडेंट शिफ्ट इन बोथ द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग अवे द वेवलेंथ इज लेंथेंड। हाँ, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि मूव अवे कर रहे हैं अर्थ से, उनकी वेवलेंथ लंबी हो जाती है, वेवलेंथ इज लेंथन एंड द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एक चीज़ बढ़ेगी, दूसरी कम हो जाएगी। Because wavelength defines color, a receding source of light has its special lines shifted towards the red end of the spectrum, ठीक है। Using this red shift, the velocities at which galaxies are receding from the Milky Way and from each other can be measured, and the time required for the matter of the universe to have expanded from a point of infinite density can be calculated, ठीक है ना। Yes. और जो ऊपर हमने हाँ, ऊपर जो 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, जिसमें एक में जो है एस्टेरॉयड की मूवमेंट का जिक्र करा गया था, एक में सुपरनोवा एक्सपेंशन, वो दोनों इनकरेक्ट हैं, ठीक है। क्योंकि एस्टेरॉयड की मूवमेंट जो है दैट इज़ डिटरमिन्ड बाय ग्रेविटी एंड नॉट द बिग बैंग, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद ये था एक और इनकरेक्ट स्टेट उस क्वेश्चन के लिहाज से दी थी कि वो वाला के सुपरनोवा एक्सप्लोजन स्पेस, ठीक है, वो भी इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज द अकुरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इज नॉट एन एविडेंस, बट इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द डिस्टेंस एंड रेड शिफ्ट ऑफ द गैलेक्सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस traveling at speeds of several hundred kilometers per second can severely harm living beings if they reach the surface of the earth. What prevents them from reaching the surface of the earth? आंसर बताना, ठीक है ना। तो आंसर है कि द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट्स दम टूवर्ड्स इट्स पोल्स, ठीक है। हाँ, उसके पोल की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। डिटेल देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। द अर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड pointing almost north south, only 11.5 degree of OFF, ठीक है ना। It shields us from dangerous charged particles from the sun.
मोस्ट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स आर डाइवर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. Those that do penetrate into the atmosphere generate powerful electric currents that move and vary in intensity. ठीक है. These electric currents can travel in the ionosphere for some time. The result is the unique phenomena known as the northern light or aurora borealis in the northern hemisphere, and the southern lights are aurora australis in the southern hemisphere. ठीक है. मतलब कि नॉर्दर्न लाइट्स को अरोरा बोरियालिस और सौदर्न लाइट को अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं. ठीक है. दे आल्सो इंड्यूस करंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, एंड दीज करंट्स ट्राई टू फ्लो थ्रू एनीथिंग दैट इज़ अ गुड कंडक्टर सच एज रेल रोड ट्रैक्स, पाइपलाइंस, सब मैरीन केबल्स एंड पावर लाइन्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र कर रहा था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स. हाँ, वट इट अब्जॉर्ब्स. आंसर है बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन. ठीक है. हाँ, इस वजह से द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट इंक्रीजेज बिकॉज इट absorbs infrared part of the solar radiation. डिटेल देखते हैं. Electromagnetic radiation of any part of the spectrum produces heat including visible and ultraviolet, but the infrared portion is the one which produces the most heat, and it is the only one which is actually absorbed by the carbon dioxide in the atmosphere. कौन सी? ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इसी को कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच. ठीक है ना. कुछ पेयर दिए गए हैं पे जियोग्राफिकल फीचर और किस रीजन में है ये. तो हमें क्वेश्चन में दिया है, पूछा है कि कौन सा इनमें से करेक्टली मैच करता है. ठीक है ना. तो वो है कि ये सेकंड वाला कि एल्टास माउंटेन्स जो हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में. यस, एटलास ATLAS एटलास माउंटेन्स जो हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में. ठीक है. नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में है एटलास माउंटेन्स. ठीक है. ये सही है. बाकी कुछ गलत इसमें आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जैसे अबिसिनियन प्लेट इन्होंने लिखा अराबिया में, ये गलत है. अराबिया में नहीं होता. उसके बाद गुयाना हाईलैंड्स का इन्होंने लिखा कि ये साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में, ये भी नहीं होता. उसके बाद इन्होंने लिखा कि ओका वांगो बेसिन पैटागोनिया, ये भी यहाँ पे नहीं होता. ठीक है. डिटेल देखते हैं. अबिसिनियन प्लेट्यू इज़ इन इथोपिया एंड नॉट इन अराबिया. ठीक है. हाँ, इथोपिया में है अबिसिनिया. देन ओका वांगो बेसिन OKAVANG ओका वांगो बेसिन इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न अफ्रीका एंड नॉट इन पैटागोनिया. ठीक है. विच इज़ इन साउथ अमेरिका. पैटागोनिया साउथ अमेरिका में. ठीक है. हाँ. The Guyana Highlands GUIAN. The Guyana Highlands are located in northeastern South America. ठीक है. The Atlas Mountains are located in northwestern Africa, mostly in Morocco. ठीक है. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग. हाँ, क्या हाँ, कुछ स्टेटमेंट दी गए हैं. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग एंड विच ऑफ द अबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस इन द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है. वो हमने बताना है. तो ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यस, ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं. ठीक है. जो मैं पढ़ने वाला हूँ ये सारे जो हैं इन सभी ने दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. कौन कौन से हैं ये? नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देन जियोथर्मल एनर्जी, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, देन प्लेट मूवमेंट्स. ठीक है. जिससे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं. देन रोटेशन ऑफ अर्थ जिससे कोरियोलिस इफेक्ट वगैरह होता है. देन रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ. ठीक है. जिससे सीजन वगैरह चेंज होते हैं. हाँ, तो ये सारे करेक्ट हैं जिन्होंने डायनामिक चेंजेस लाए अर्थ के सरफेस पर. ठीक है. ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस ऑन अर्थ इन वेरियस वेज. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सन प्रोवाइड्स हीट एंड एनर्जी टू द अर्थ विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लाइफ ऑन. ठीक है. It also causes pressure differences and thus wind flows and ocean currents which then have their own effects. ठीक है. और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन आती है सन से, ठीक है ना,
एक तो इन्होंने जो है सोर्स ऑफ एनर्जी के हैं ये अर्थ पे, ठीक है, और उसके साथ ये प्रेशर डिफरेंसेस भी काज करती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, जिसकी वजह से विंड जो है फ्लोज करती है इधर उधर, ओशन करंट्स जाते हैं, ठीक है ना, उनके अपने इफेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी काजेस वोल्केनिक एक्टिविटी अलॉन्ग विद क्रस्टल मूवमेंट्स, ठीक है, हाँ। देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस काज टाइड्स मेक रिवर्स फ्लो एंड प्रोड्यूसेस अ होस्ट ऑफ अदर इफेक्ट्स, और इसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उससे जो समुद्रों पे टाइड्स आती हैं वो किसकी वजह, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिवर्स फ्लो करते हैं और एंड मेक अ होस्ट ऑफ द अदर एंड प्रोड्यूस अ होस्ट ऑफ अदर इफेक्ट्स, ठीक है ना। देन प्लेट मूवमेंट्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंटिनेंट्स माउंटेन रेंजेस अर्थक्वेक, ये प्लेट मूवमेंट्स क्या होती है जैसे टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है ना, कंटिनेंट्स बनते हैं, माउंटेन रेंजेस बनती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। देन रोटेशन ऑफ अर्थ लीड्स टू डे एंड नाइट इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड एंड दस अलाउज अ लाइफ टू फ्लरिश ऑन बोथ साइड ऑफ द प्लेनेट, ठीक है ना, एंड हेल्प्स इन फ्लो ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स, ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ से, रोटेशन ऑफ अर्थ से भी फ्लो ऑफ विंड्स और ओशन करंट्स की फ्लो होती है, ठीक है ना, हाँ। और उसके बाद जो है ये डे एंड नाइट होती है, ठीक है ना। उसके बाद द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ काजेज द सीजन्स टू चेंज विच प्रोड्यूसेस इट्स ओन डायनामिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट्स, रोटेशन ऑफ अर्थ हैं, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये 6 वेरी इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने अर्थ की सरफेस पे चेंजेस लाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन वेयर, हाँ जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं कि डेजर्ट, मार्जिन, लायबल, स्ट्रांग, ये फिर लो प्लेन्स क्लोज टू स्ट्रीम, ठीक है, स्क्रबलैंड्स लायबल टू स्प्रेड टू वीट, ये सारे इनकरेक्ट हैं। काउंटर बंडिंग ये नहीं होती है, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं काउंटर बंडिंग होती है क्या, ठीक है ना। काउंटर बंडिंग, हाँ इस क्वेश्चन का ऑप्शन था नन ऑफ द अबाउट, ठीक है ना, हाँ। तो काउंटर बंडिंग देखते हैं ये क्या। काउंटर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच द स्टोन्स आर प्लेस्ड अलोंग द काउंटर्स ऑफ स्लोप्स, जहाँ पे स्लोप्स के काउंटर वहाँ पे पत्थर रखे जाते हैं, ठीक है ना, काउंटर बंडिंग में। इन केस ऑफ रेन स्टॉर्म वाटर, इन केस ऑफ अ रेन स्टॉर्म वाटर इज दस प्रिवेंटेड फ्रॉम इरोडिंग द, इन केस ऑफ अ रेन स्टॉर्म, ठीक है, जब रेन स्टॉर्म आता है वाटर इज दस प्रिवेंटेड फ्रॉम इरोडिंग द सॉइल बाय गिविंग इट टाइम टू सेटल इनटू द सॉइल, ठीक है ना, हाँ। तो ये काउंटर बंडिंग का फायदा है, ठीक है। देन हाँ, तो ये काउंटर बंडिंग जो है ये स्लोपिंग लैंडस्केप में यूज़ करी जाती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू व्हाट रीजन, आंसर है इट ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, ठीक है, कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, इसकी वजह से जो है वेरिएशंस आती हैं डे टाइम में और नाइट टाइम में, ठीक है, सीजन टू सीजन में, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो रिवोल्यूशन होता है टिल्टेड एक्सिस पर, ठीक है, तभी दिन का टाइम और रात का टाइम चेंज होता है। सर्दियों में दिन का टाइम कम हो जाता है, रात का टाइम बढ़ जाता है, ऐसा वाइस वर्सा समर में होता है, ठीक है, हाँ। तो ये इस वजह से होता है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस। डिटेल देखते हैं। डिफरेंट लोकेशंस ऑन अर्थ हैव डिफरेंट ड्यूरेशंस ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम डिपेंडिंग ऑन देयर latitudinal position, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ। इफ द अर्थ वाज नॉट टिल्टेड एवरी प्लेस ऑन अर्थ विल हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स थ्रू आउट द ईयर। अगर अर्थ जो है ये टिल्टेड ना होती, ठीक है, तब हर जगह जो है अर्थ पर उसके इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती, ठीक है ना, हर साल में throughout the year. However, the lengths of days and nights at the same latitude do not remain constant throughout the year, ठीक है। Depending on the position in its orbit around the sun, either the northern or the southern hemisphere will be closer to the sun and will have a longer daytime when it is further away, ठीक है ना। Thus both are tilted axis and the revolution of earth affects the length of the day and night, ठीक है। दोनों चीज़ें, नंबर 1 टिल्टेड एक्सिस और दूसरा रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, बोथ अफेक्ट द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इज ऑफ
आंसर है कि लार्जेस्ट पोर्शन एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर, ठीक है ना। हाँ, डिटेल देख लेते हैं। अबाउट 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज इन द ओशंस। द ओशन कवर्स मोर देन 70% ऑफ द सरफेस ऑफ वन प्लेनेट विच इज सैलाइन एंड नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। रिमेनिंग 3% फ्रेश वाटर। ऑफ द फ्रेश वाटर 30% ऑफ इट इज ग्राउंड वाटर कैप्चर्ड बिलो आवर फीट, ठीक है ना। Then about 0.3% is found in rivers and lakes. This means that the water source we are most familiar with in our everyday lives, rivers, lakes, accounts for less than 1% of all fresh water, ठीक है। exist as earth, ठीक है, exist on earth, ठीक है। a very small percentage of water that is 0.1% is also found in the atmosphere, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट्स इज हाई एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज, व्हाट आर द रीज़न, ठीक है। रीज़न बताना है। रीज़न एक ही है कि थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, ठीक है, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। डिटेल देखते हैं। हाँ, डिटेल ये थी, जैसे ऊपर स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट थी कि हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्टल एज कम्पेयर टू कोस्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट थी, ठीक है। स्टेटमेंट 4 क्यों? बिकॉज सिंस इट इज़ द कोस्टल एरियाज विच जनरली रिसीव मोर रेनफॉल दैन द इंटीरियर, ठीक है ना। इट इज़ आल्सो नॉट नेसेसरी दैट स्ट्रांग विंड्स टू बी प्रेजेंट इन द इंटीरियर एंड नॉट द कोस्ट, ठीक है ना। मोर ओवर सच विंड्स विल ओनली हैव अ मार्जिनल इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। हाँ, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट थी जिसमें लिखा था प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग विंड इन द इंटीरियर, वो भी गलत है, ठीक है। देन सिमिलरली एक और स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट सेकंड, जिसमें लिखा था कि वेरिएशन इन आल्टीट्यूड बिटवीन कंटिनेंट्स एंड ओशंस, वो भी इनकरेक्ट। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर बी एन एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द कोस्टल एंड द इंटीरियर, ठीक है ना, विच इज़ सब्सटेंशियल इनफ टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो थी वो सिर्फ सही थी, जिसमें लिखा थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, ठीक है ना। हाँ, इट इज़ द करेक्ट बिकॉज हाँ, वाटर हीट्स एंड कूल्स स्लोवर देन लैंड, ठीक है। वाटर हीट्स एंड कूल्स स्लोवर देन, हाँ, डिटेल में देखते हैं इसका कि वाटर हीट्स एंड कूल्स स्लोवर देन लैंड। दिस इज़ वाई द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर्स ऑफ द कंटिनेंट्स इज़ हाई, ठीक है। तो यही वजह है कि जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है कंटिनेंट्स के इंटीरियर में वो हाई है रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कि वाटर जो है वो जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है लैंड से, लैंड आराम से होती है, इसीलिए कंटिनेंट्स बीच में से जो है वो हाई मतलब कि टेम्परेचर ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो कम होती है लैंड उसके इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट्स में, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। दैट इज़ वाई द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर्स ऑफ द कंटिनेंट इज़ हाई, ठीक है ना। इन द कोस्टल एरियाज ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ वाटर देयर इज़ मच स्मॉलर टेम्परेचर वेरिएशन अक्रॉस द ईयर, ठीक है ना। यस, तो यही था कि क्वेश्चन ये था कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट्स इज़ हाई एज कम्पेयर टू द कोस्टल एरियाज, ठीक है, ये सही है, बिकॉज द थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, इस वजह से, ठीक है ना, ये रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स, HERDER हर्डर्स। द अबव स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास अफ्रीकन सवाना, सेंट्रल एशियन स्टेपी, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी एंड साइबेरियन टुंड्रा। कौन सा इसमें सही है? तो आंसर है सेंट्रल एशियन स्टेपी, ठीक है। वहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम, रेनफॉल कम, स्कैंटी और पीपल जो है नोमैडिक हर्डर्स। डिटेल देखते हैं। द नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी एंड द अफ्रीकन सवाना रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। द क्लाइमेट ऑफ स्टेपी इज एक्सट्रीम एंड द क्लाइमेट ऑफ स्टेपी Stepes is extreme and it receives very little rainfall. The people in the steppes used to be nomadic herders. The Siberian tundra has also scanty rainfall and extreme temperature. It has not had any large scale herding, HERDNG herding, ठीक है। इस वजह से ये सही नहीं है टुंड्रा, साइबेरियन टुंड्रा। तो करेक्ट आंसर है सिर्फ सेंट्रल एशियन स्टेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन। आंसर है बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूट हेयर आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ये वजह होती है, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर दोज विच आर लोकेटेड फारदेस्ट फ्रॉम द प्लांट, ठीक है ना, एज अपोज टू द थिकर रूट्स लोकेटेड क्लोज टू द प्लांट। दीज स्मॉलर रूट्स आर थिन एंड कैरी वेरी फाइन हेयर, ठीक है ना। These are the roots which do the real work for the plant by absorbing most of the water needed by the plant, ठीक है ना। However, these roots are also very fragile. They dry out very quickly and being exposed to the air. They also get damaged during the transportation, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर, आंसर है वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट, ठीक है ना, वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मीट्स, तो वहीं पे होता है मोस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन दोज रीजन्स, ठीक है, जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं। प्लेसेस ऑन अर्थ वेयर द वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, वो जगह ज़मीन पर जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स जो हैं मिलते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स की फॉर्मेशन होती है। दिस इज़ बिकॉज दीज प्लेसेस आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स विच हैव बीन रेज्ड फ्रॉम द डीप सी, ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ठीक हो जाते हैं जो कि डीप सी से आए होते हैं, ठीक है। These places should be close to the land. These places should be close to the land so as to provide land-based nutrients, ठीक है। These phytoplanktons are then eaten by zooplankton, which are then eaten by fish, which is why the meeting places of warm and cold ocean currents are rich fishing grounds. Next question है कि which of the following, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं उसके यूनिक करेक्टरिस्टिक क्या हैं, ठीक है ना। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे सही हैं, ठीक है ना। हाँ, नंबर 1 है कि प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्रोन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस कैनोपी, यस, ये भी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का एक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्रोन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस कैनोपी, ठीक है। उसके बाद है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ये भी एक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का करेक्टरिस्टिक है। देन प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैराइटीज ऑफ एपिफाइट्स, EPIPHYT एपिफाइट्स, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैराइटीज ऑफ एपिफाइट्स, ये भी एक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। डिटेल देख लेते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है ना। Equatorial forest receives a lot of rainfall and direct sunlight. These forests are dense and consist of many tall trees competing to get some sunlight, ठीक है। Due to reasons such as favorable weather, availability of food and water among others, there exist a large number of species in these areas, and these regions are the most biodiversity rich regions of the world. Epiphytes are plants which grow on top of other plants in a non-parasitic or sometimes parasitic manner. The equatorial forests are also rich in many types of epiphytes, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स व्हाट, आंसर है इट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ज़ीरो, ठीक है ना, कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ज़ीरो, ठीक है ना। कि disguised unemployment exists where part of the labor force is either left without work or is working in a surplus manner where worker productivity is essentially zero, ठीक है ना। An economy demonstrates disguised unemployment when productivity is low and too many workers at the job place, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काई इज़ प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, आंसर है हाँ। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, सारी इनकरेक्ट हैं। पहला ये बोलते हैं कि मीटिंग दी कम्यूलो निम्बस क्लोड्स इन द स्काई, ये भी गलत है। उसके बाद बोला है कि लाइटनिंग दैट सेपरेट्स दी निम्बस क्लोड, ये भी गलत है। देन स्टेटमेंट है कि वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं है जो मतलब कि थंडर स्टॉर्म के दौरान थंडर प्रोड्यूस होता है उसको एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है ना।
तो हम आगे डिटेल में देखते हैं क्या रीज़न है इसका, कि थंडर इज सिंपली द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लाइटनिंग, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस अ सडन इंक्रीज इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर सराउंडिंग एंड विद इन द बोल्ट from the clouds to nearby to nearly tree or roof, ठीक है। A lightning bolt takes only a few thousandths of a second to split through the air, ठीक है ना। The loud thunder that follows the lightning bolt is commonly said to come from the bolt itself, ठीक है, BOLT, bolt itself. This causes a rapid expansion of the air and creates a sonic shock wave which produces the typical sound of the thunder, ठीक है। This causes a rapid expansion of the air, ठीक है ना, एयर एक्सपेंड हो जाती है एंड क्रिएट्स अ सोनिक SONIC सोनिक शॉक वेव, सोनिक शॉक वेव निकलती है जिससे विच प्रोड्यूसेस द टिपिकल साउंड ऑफ थंडर, ठीक है। एक वेव निकलती है, ठीक है ना, हाँ, सोनिक शॉक वेव, और जिससे जो है ये टिपिकल साउंड निकलती है थंडर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो दो स्टेटमेंट हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। नंबर 1 आ गया कंटिनेंटल ड्रिफ्ट और नंबर 2 आ गया ग्लेशियल साइकिल्स, ठीक है। कंटिनेंटल शिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल्स, ठीक है, कि दीज आर द टू फेनोमेना दैट माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन करा, कंटिनेंटल शिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल्स। हाँ, डिटेल देखते हैं कि कंटिनेंटल शिफ्ट थ्योरी स्टेट्स दैट 200 मिलियन ईयर्स अगो द लार्ज कंटिनेंट Pangaea, Pangaea, Pangaea started breaking up and last glacial cycle from 110,000 from 110,000 to 1 lakh to 11,700 बिफोर पास्ट BP, ठीक है ना। हाँ, एज पर द जियोलॉजिकल टाइम टेबल देयर वाज साइंस ऑफ इवोल्यूशन एट बोथ स्टेजेस, ठीक है। देयर फॉर बोथ इवेंट्स माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ द इफेक्ट ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट or on evolution of organism is the unique primates found in Australia and South America. The final stages of evolution of genus Homo occurred in the last 3 glacial cycles, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर है नंबर 1 वोल्केनिक एक्शन, नंबर 2 रिस्पिरेशन और नंबर 3 डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। इसमें एक और ऑप्शन भी लिखा फोटोसिंथेसिस, वो इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, वो कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं करता, ठीक है। वोल्केनिक एक्शन, रिस्पिरेशन और डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दे ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ प्लैनेट, ठीक है। डिटेल्स देखते हैं। वोल्केनिक एक्शन रिजल्ट्स इन द इरप्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्केनिक मैटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। हाँ, respiration in humans and animals is a process of intake of oxygen and release of carbon dioxide. Decay of organic matter also result in the production of carbon dioxide due to the activity of bacteria. However, photosynthesis is the activity that intakes carbon dioxide and releases oxygen in the air. So this option is incorrect. Okay? Thus, photosynthesis is not responsible for adding up carbon dioxide in the carbon cycle on the planet Earth. ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इन अ टिपिकल इज द टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आंसर है मॉनसूनल क्लाइमेट, ठीक है ना। मॉनसून क्लाइमेट के द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि सीजनल रिवर्सल्स ऑफ विंड, seasonal reversal of winds is a characteristic feature of monsoon climate. Monsoons start from the southwest direction during summer and reverse their direction and flow from the northeast direction while returning, ठीक है। While a reversal of winds might also take place in other climate types, it is not their characteristic feature, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन, ठीक है। कुछ ऑप्शंस दिए, हमें करेक्ट बताना, ठीक है ना। तो करेक्ट है ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, कि तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, उनके दरम्यान में तुर्की।
कि तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन मेडिटेरेनियन सी टू द साउथ ईस्ट एंड ब्लैक सी टू द नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what is the correct sequence of the occurrence of the following cities in the Southeast Asia as one proceeds from south to north, ठीक है ना। हाँ, कि अगर बंदा जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, हाँ साउथ ईस्ट एशिया में जो सिटीज़ हैं, ठीक है, साउथ से नॉर्थ जाना हो तो वो कौन कौन सी पड़ेगी देखना। पहले आएगी जकार्ता, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, देन हनोई, ठीक है। हाँ, क्योंकि लैटिट्यूड्स देखें इन सिटीज़ का वो कैसे आता है। बैंकॉक का आ जाता है, बैंकॉक का आता है 17.75 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। हनोई का आ गया 21 डिग्री नॉर्थ, जकार्ता का आ गया 6.2 डिग्री साउथ, ठीक है। सिंगापुर का आ गया 1.3 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। हैंस द सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक एंड हनोई, ठीक है। कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। कुछ पेयर्स दिए गए हैं, करेक्टली मैच्ड कौन सा है, ठीक है। पहले कॉलम में आ गया रीजन ऑफ एन न्यूज़, दूसरे में आ गया कंट्री, ठीक है। 2014 में आया था ये, 2014 में, ठीक है। तो इसमें करेक्ट तो एक ही है, उसमें रीजन ऑफ एनी न्यूज़ वो है चेचनिया, चेचनिया, CHECHNYA, चेचनिया। चेचनिया जो है रशियन फेडरेशन में था, ठीक है। चेचनिया रशियन फेडरेशन में, ठीक है। इन्होंने और भी दो ऑप्शन दिए हैं कि दरफूर माली में, स्वात वैली इराक में, ये इनकरेक्ट हैं, ठीक है। अब डिटेल देख लेते हैं कि चेचनिया इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्ट रशियन फेडरेशन, ठीक है। दाफूर इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न सूडान एंड स्वात वैली इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। तो वो आंसर में वो गलत है, ठीक है। तो ये याद रखना को चेचनिया जो है ये साउथ वेस्ट रशियन फेडरेशन में है। दरफूर DARFUR, दरफूर जो है ये वेस्टर्न सूडान में है। दरफूर DARFUR, दरफूर जो है ये वेस्टर्न सूडान में है। और स्वाट वैली SWAT, स्वाट वैली जो है ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है। स्वाट वैली नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है, स्वाट वैली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2015 में आए थे, ठीक है ना। आगे जो पढ़ूंगा वो नंबर, हाँ उसमें क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन ओ टू द मेडिटेरेनियन सी। ऑप्शन है आपके पास सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इसराइल। तो आंसर है जॉर्डन, ठीक है ना। कि ये एक साउथ वेस्ट एशिया की जो है ये कंट्रीज हैं ये सारी, हाँ इसमें हाँ विच ऑफ दिस इज़ नॉट ओपन ओ टू द मेडिटेरेनियन सी, वो है जॉर्डन। जॉर्डन इज़ नॉट ओपन ओ टू द मेडिटेरेनियन सी। बाकी सीरिया, लेबनान, इसराइल दे आर ओपन टू द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। हाँ डिटेल देखते हैं कि द कंट्रीज बिलोंगिंग टू द कंट्रीज बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी आर स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल, इजिप्ट, लीबिया, तुनिसिया, अल्जीरिया, मोरक्को एंड माल्टा, ठीक है। ये कंट्री मेडिटेरेनियन सी से जुड़ती हैं लेकिन जॉर्डन नहीं जुड़ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इन्वर्टेड कामा में लिखी गई स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कि ईच डे इज़ मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज़ क्लियर एंड ब्राइट विद द सी ब्रीज, एज द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, हीट्स माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स फॉर्म, देन रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग, बट रेन इज सून ओवर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज, ठीक है। ये जो पैसेज पढ़ा ये किस रीजन के लिए फिट है, ठीक है ना। तो आंसर है ये इक्वेटोरियल रीजन के लिए फिट है, ठीक है ना। क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन के लिए स्टेटमेंट दोबारा पढ़ता हूँ कि ईच डे इज़ मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज़ क्लियर एंड ब्राइट विद द सी ब्रीज, एज द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, द हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स फॉर्म, देन रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है, बट रेन इज सून ओवर, ठीक है। ये इक्वेटोरियल रीजन के बारे में। ऑप्शन में और भी दिए गए जैसे सुवाना, मानसून, मेडिटेरेनियन, लेकिन वो सही नहीं है, करेक्ट है इक्वेटोरियल, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में इन तीनों के बारे में देख लेते हैं, इक्वेटोरियल, सुवाना और मानसून के बारे में, ठीक है। पहला आ गया इक्वेटोरियल जो कि उस क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है ना।
इक्वेटोरियल रीजन जो है, दिस रीजन एक्सटेंड रफली बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर जो है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ जो है इक्वेटर से, वहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है ना। इट हैज़ यूनिफॉर्म क्लाइमेट कंडीशंस थ्रू आउट द ईयर, मिनिमम सीजनल कंट्रास्ट, ठीक है। इस इक्वेटर रीजन में यूनिफॉर्म क्लाइमेट कंडीशन होती है पूरा साल, बहुत कम सीजनल कंट्रास्ट होता है, ठीक है ना। इक्वेटोरियल रीजन में 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ है इक्वेटर के, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी मेक्स क्लाइमेट फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है। हाँ, ये हो गया इक्वेटोरियल रीजन के बारे में। अब सवाना रीजन के बारे में पढ़ते हैं, SAVANNAI, सवाना रीजन, ठीक है ना। सवाना आर फाउंड टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम्स, ठीक है। सवाना रीजन्स हैव 2 डिस्टिंक्ट सीजन्स, अ वेट सीजन एंड अ ड्राई सीजन, ठीक है। हाँ, देयर इज़ वेरी लिटिल रेन इन ड्राई सीजन, the hottest temperature comes just before heavy rainfall and the coolest time of the year comes just after the rains, ठीक है। कि जो सवाना होता है ये नॉर्थ एंड साउथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम्स में पाया जाता है, ठीक है। सवाना रीजन का 2 सीज़न होते हैं, एक वेट सीज़न और एक ड्राई सीज़न, ठीक है। ड्राई सीज़न में बहुत कम बारिश होती है, जो हॉटेस्ट टेम्परेचर होता है वो आता है जस्ट बिफोर रेनफॉल हैवी रेनफॉल से पहले बहुत हॉटेस्ट टेम्परेचर आता है, ठीक है। उसके बाद फिर कूलेस्ट टेम्परेचर आ जाता है साल का, ठीक है ना, जस्ट बिफोर रेन्स, बारिशों से पहले बहुत कूलेस्ट आ जाता है, ठीक है ना, टेम्परेचर। उसके बाद हम मॉनसून का भी देख लेते हैं। मॉनसून टाइप क्लाइमेट एक्सपीरियंसेस अबंडेंट रेनफॉल लाइक दैट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, ठीक है। हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन की तरह मॉनसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। बट इट इज़ कंसनट्रेटेड इन द हाई सन सीजन, ठीक है। लेकिन मॉनसून सिर्फ हाई सन सीजन में ही पाया जाता है, मतलब कि ज़्यादा धूप वाले सीजन में ही मॉनसून, ठीक है ना। देन ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट एक्सपीरियंस वार्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, कि जो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है वो पूरा साल गर्म ही टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद हम मेडिटेरेनियन का भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। ये मॉनसून का देख लिया, मेडिटेरेनियन का भी देख लेते हैं। मेडिटेरेनियन इज़ करेक्टराइज्ड बाय वेट विंटर एंड ड्राई समर, ठीक है। मेडिटेरेनियन रीजन में सर्दियाँ जो हैं वो वेट होती हैं और गर्मियाँ जो हैं वो मौसम गर्मा जो है वो सूखा होता है, ठीक है ना। वेट विंटर ड्राई समर होता है मेडिटेरेनियन में। द एनुअल एवरेज टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 8 डिग्री टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, किस में, मेडिटेरेनियन रीजन में। और इसी में एवरेज रेनफॉल होती है बिलो 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मेडिटेरेनियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन दी साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज़ द रीज़न। आंसर है कि सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो, ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दी साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज़ द रीज़न। तो करेक्ट आंसर है कि सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो। ये वजह है, इस वजह से जो है कि इन साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट बिकॉज सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो देयर। डिटेल देखते हैं। द मोस्ट प्रॉक्सिमेट सीजन्स आर फॉर द लैक ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन इन द साउथ अटलांटिक एरिया sea surface that sea surface temperatures that tend to run a shade cooler than ideal for tropical cyclone formation even in the southern summer. Climatology, high values of vertical wind shear across that basin throughout the year and a lack of pre-existing centers of rotation, that is vorticity, VORTICAT, vorticity in that area, ठीक है ना। प्री एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ रोटेशन वोटिसिटी बोलते हैं इन दैट एरिया, ठीक है ना। हाँ, द लैक ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ रोटेशन दैट इज वोटिसिटी इन दैट एरिया, ठीक है। हाँ, दिस लास्ट पॉइंट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ट्रॉपिकल वेव्स सिमिलर टू दोज जनरेटेड ओवर वेस्ट अफ्रीका इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and to the fact that the intertropical convergence zone ITCZ, which shifts towards the north in our summer and towards south in the southern summer, usually
स्टेज एट आर नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है ना। The eastern South Pacific is just about as wide of activity as the South Atlantic, due largely to ITCZ की वजह से, मतलब कि intertropical convergence zone, ठीक है ना, ITCZ, and also having a tendency to stay near or north of the equator, and to climatology cool area surface temperatures, ठीक है। That's why South Atlantic, Southeastern Pacific regions in tropical latitude is very unfavorable location for tropical cyclones, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट, व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स, ठीक है, इनकी वजह से जो है इट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। डिटेल देखते हैं। देयर आर टू इक्वेटोरियल current flowing from east to west direction around the equator, that is north equatorial and south equatorial current, ठीक है ना। A counter equatorial current flows in the opposite direction, that is from west to east, counter equatorial current. Then there is a high piling, piling, there is a high piling of water takes place due to convergence of this two west moving currents near eastern Brazil coast. This leads to the rise of the equatorial counter current in the direction of low level of water, that is in the eastern part. Our earth rotates from west to east, hence the piled up water comes down on its eastern side and flows in eastern direction. Next question है tides occur in the oceans and seas due to which among the following, ठीक है ना। हाँ, तो करेक्ट आंसर बताना है हमें, ठीक है ना, कि टाइड्स जो हैं वो ओशंस में आती हैं और समुद्रों में जो टाइड्स आती हैं किस वजह से आती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है कि नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। 3 वजह से आती हैं टाइड्स, ठीक है। जो ओशंस और सीज में टाइड्स आती हैं 3 वजह से आती हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, और नंबर 3 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। डिटेल देख लेते हैं। द टाइड रेजिंग फोर्सेज एट द अर्थ सरफेस दस रिजल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक फोर्सेज, ठीक है। नंबर 1 द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय द मून अपॉन द अर्थ, ठीक है। नंबर 2 द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एक्सर्टेड अपॉन द अर्थ। नंबर 3 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। हाँ, the system of earth and moon creates a gravity like a rope that pulls two bodies together, and the centrifugal force is what keep them apart, ठीक है। कि जो सिस्टम ऑफ अर्थ और मून है ये एक ग्रेविटी क्रिएट करता है, जैसे कि एक ऐसी रस्सी जो कि 2 बॉडीज़ को टुगेदर लाती है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इन 2 बॉडीज़ को अलग अलग रखती है, ठीक है ना, अपोजिट तरीके से। बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर दैन द मून्स ग्रेविटेशनल पुल, ओशन करंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ बल्जेस आउटवर्ड, ठीक है ना। क्योंकि जो अर्थ की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज़्यादा है मून की, चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, इसलिए जो ओशन वाटर है, ठीक है ना, अपोजिट साइड का अर्थ के वो बल्ज आउट करता है, ठीक है ना। The sun's gravity pulls ocean water toward the sun, but at the same time the centrifugal force of the combined earth-sun revolution causes water on the opposite side of the earth to bulge away from the sun. However, the effect is smaller than the moon, even given the greater mass of the sun, ठीक है। Greater mass means the greater gravitational force, G, that is G into m1 into m2 by r स्क्वायर, ठीक है। जी फिर
प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज द सन इज टू फार अवे फ्रॉम द अर्थ देन द मून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट। ये 2015 में क्वेश्चन आया था कि द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट। आंसर है कि सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन outer स्पेस, ठीक है। हाँ, कि सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द outer स्पेस, इसकी वजह से जो है, हाँ, कि द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट। आंसर है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन outer स्पेस, ठीक है। हाँ, उसके लिए गोल्डीलॉक्स जोन यूज़ करा जाता है। डिटेल देख लेते हैं थोड़ी। टोरेंशियल प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो कि मतलब कि outer वाले 4 हैं, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर आल्सो मोर लाइकली टू लाई इन द गोल्डीलॉक्स जोन, ठीक है। हाँ, आल्सो कॉल्ड द हैबिटेबल जोन और लाइफ जोन। द गोल्डीलॉक्स रीजन इज एन एरिया और ऑफ स्पेस इन विच अ प्लैनेट इज जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स होम स्टार सो दैट इट्स सरफेस इज नाइदर टू hot nor too cold. Earth, of course, fills that bill when Venus roast in a runaway greenhouse effect, and Mars exists as a frozen arid world, ठीक है ना। In between, the conditions are just right so that liquid water remains on the surface of the planet without freezing or evaporating out into the space. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में आए थे, ये क्वेश्चन आया था जो मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ वर्ल्ड आर शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड, ठीक है, SHALE शेल गैस रिसोर्सेज जो हैं। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड, कि इंडिया के किस रीजन में शेल गैस रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर है कि नंबर 1 कैम्बे बेसिन, नंबर 2 कावेरी बेसिन, नंबर 3 कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। तीनों ये करेक्ट हैं, ठीक है। इन तीनों रीजन्स में जो है शेल गैस रिसोर्सेज जो हैं वो पाए जाते हैं, शेल गैस रिसोर्सेज, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? कैम्बे बेसिन, CAMBAY कैम्बे बेसिन, नंबर 2 कावेरी बेसिन, CAUVERY कावेरी बेसिन, और तीसरा आ गया कृष्णा गोदावरी बेसिन। इन तीनों में शेल गैस रिसोर्सेज। डिटेल देखते हैं। शेल गैस SHALE शेल गैस, ठीक है ना। हाँ, shale gas is a natural gas found from being trapped within the shale formations, that is sedimentary rock, ठीक है। shale gas, हाँ, shale gas क्या होता है? ये एक नेचुरल गैस होती है। कैसे बनती है? कि शेल फॉर्मेशंस जो होती हैं सेडिमेंट्री रॉक, उनके बीच में ट्रैप होकर बनती है, ठीक है ना। हाँ, शेल गैस इज एन अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ मीथेन, ठीक है। मीथेन का अनकन्वेंशनल सोर्स है ये शेल गैस, ठीक है ना। लाइक कोल बेड गैस इन कोल सीम्स में, ठीक है ना। एंड टाइट गैस TIGHT टाइट गैस विच इज ट्रैप्ड इन रॉक फॉर्मेशन, ठीक है ना। हाँ, दिस शेल गैस इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, लाइटर देन एयर, ठीक है ना। इन यूरोप शेल गैस इज नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स एंड लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इन अमेरिका द यूज ऑफ शेल गैस इज हैज ऑलरेडी बिगन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2017 में आया था, ठीक है ना, कि मेडिटेरेनियन सी इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बताना है कि ठीक है, कि करेक्ट आंसर है लेबनान और सीरिया, ठीक है ना, कि मेडिटेरेनियन सी इज़ अ बॉर्डर ऑफ लेबनान एंड सीरिया, ठीक है। इराक और जॉर्डन से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं कि लेबनान एंड सीरिया शेयर अ बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी। द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अ कोस्ट लाइन ऑन द मेडिटेरेनियन सी। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? नॉर्दर्न शोर पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखो, नॉर्दर्न शोर पे तो मेडिटेरेनियन सी के तो वो आगे कंट्रीज स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जिगोविनिया, ठीक है ना। मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस एंड तुर्की, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी के
नॉर्दर्न शोर पे, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखते हैं। फिर मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न शोर में देखते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, वहाँ पे तुर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल, ठीक है ना। हाँ, और सौदर्न शोर पे देखते हैं इस मेडिटेरेनियन सी के, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो वो आ गया ये मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिसिया, लीबिया एंड इजिप्ट, ठीक है। और आइलैंड नेशन देखें इसमें मेडिटेरेनियन सी पे आइलैंड नेशन जो हैं वो हैं माल्टा और सिप्रस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि मेडिटेरेनियन सी में जो है कुछ आइलैंड भी हैं। मेडिटेरेनियन सी है, उसके बीच में छोटी छोटी कंट्री, उसमें आ गया एक माल्टा और दूसरा आ गया सिप्रस, ठीक है। ये आइलैंड नेशंस हैं मेडिटेरेनियन सी में, एक का नाम आ गया माल्टा, दूसरे का नाम आ गया सिप्रस, ठीक है। हाँ, several other territories also border the Mediterranean Sea from west to east, that is the British Overseas Territory of Gibraltar, the Spanish autonomous cities of Ceuta, Ceuta, and Melilla and nearby areas, nearby island, ठीक है, sovereign base areas of Cyprus and the Gaza Strip भी जो है वो यहाँ पे आती है मेडिटेरेनियन सी के पास, लेकिन वो जॉर्डन इराक नहीं आता, ठीक है। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म हो गया। हम आगे और वीडियो भी बनाएंगे जिसमें इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।